दोस्तों ट्रेडिंग में ना फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल ना एक मैजिक टूल माना जाता है। लेकिन अगर आपको उसका सही तरीके से यूज करना है तो क्योंकि काफी लोग ना जानते तो हैं इसके बारे में, बट उसका सही तरीके से अप ट्रेंड में डाउन ट्रेंड में कैसे यूज करते हैं, कब कौन सा स्विंग लो लेना है, कब कौन सा स्विंग हाई लेना है, ये सब चीजें अगर आपको नहीं पता है ना तो आप बात मानो, आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का यूज ढंग से कर ही नहीं पाओगे। वो आपको कभी भी अच्छे एंट्री जोन बता ही नहीं पाएगा। ये चीजें ना आपको इस वीडियो में पता चल जाएंगी। तो इस वीडियो में आप लोगों को बस ध्यान से कॉपी पेन लेके बैठ जाना है और फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल के बारे में एक एक चीज मैं आपको सिखा दूंगा। और ऐसे ही मैंने आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी वीडियोस इस चैनल पे दी हुई हैं जिससे आप ट्रेडिंग के बारे में कुछ नहीं जानते हो, तो ये चैनल की वीडियोस देख के आप बहुत कुछ जान जाओगे। और बात मानो, इन्हीं वीडियोस के तो लोग बहुत सारे पैसे लेते हैं, 25,000, 50,000, 70,000 तक लोग चार्जेस करते हैं और इतनी डिटेल चीजें भी आपको नहीं बताते हैं जो कि यहाँ पे फ्री में पता चल रहा है। तो बस मुझे फॉलो कर लो, मुझे सब्सक्राइब कर लो, मेरा शकल याद रखना, बस मुझे इतना ही चाहिए, नथिंग एल्स। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल है ये मेनली किसके लिए यूज होता है। ठीक है, इसको हम किस लिए यूज करते हैं? सबसे पहले ट्रेंड रिवर्सल आइडेंटिफिकेशन के लिए कि ट्रेंड रिवर्स हो रहा है या नहीं हो रहा है उसके लिए। सेकंड, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट आइडेंटिफिकेशन के लिए कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहां कहां है। इसके अलावा मार्केट डायरेक्शन का एनालिसिस करने के लिए कि मार्केट अप जाएगा या डाउन जाएगा। ठीक है। फोर्थ नंबर पे प्राइस एक्शन की वीडियो जो मैंने आपको दी थी उसमें भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था, फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल के बारे में। तो प्राइस एक्शन के एनालिसिस में भी फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का ना काफी अहम योगदान है। तो ये चार मेनली चीज हैं जिसके लिए यूज होता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, बट मेनली आप ये चार चीजों का ध्यान रखो, बाकी छोटी छोटी चीजें भी यूज होती हैं। अच्छा, अब एक चीज का ध्यान रखना, फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल ना एक पावरफुल टूल है जो सही जगह यूज करने पर हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप ढूंढने में हेल्प करता है। बट अकेले सिर्फ फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल के बेस पे ही आपको ट्रेड सेटअप्स नहीं बनाने। मैं हमेशा से बोलता हूं आपको कि अगर आप कोई भी ट्रेड सेटअप बना रहे हो तो 3 से 4 कंफर्मेशन का जरूर यूज करें। विदाउट कंफर्मेशन आपका ट्रेड बहुत ही ज्यादा वीक नजर आएगा। ठीक है, जितने ज्यादा आप कंफर्मेशन यूज करोगे उतने ही ज्यादा आपके ट्रेड स्ट्रांग हो जाएंगे। ठीक है, तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल के बेस के बारे में जो मैं आपको बता रहा हूं, आपको ये ध्यान रखना है, इसके साथ साथ आपको कंफर्मेशन का यूज जरूर करना है। सिर्फ एक टूल के बेस पे आपको कभी भी ट्रेड सेटअप नहीं बनाने होते हैं। ठीक है, ये हमेशा से ध्यान रखना। चलिए अब मैं आपको डायरेक्टली चार्ट पे लेके चल के बताता हूं कि किस तरीके से जो है आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल अपने चार्ट पे लगाना है और किस तरीके से उसकी सेटिंग करनी है, और अप ट्रेंड में डाउन ट्रेंड में किस तरीके से उसको यूज करना है, और स्विंग लो कब कैसे डिसाइड करना है, स्विंग हाई कब कैसे डिसाइड करना है। तो दोस्तों मैंने आप लोगों के सामने ना एक इथेरियम का चार्ट खोल लिया है। अच्छा, अब जो आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल मिलेगा ना, वो आपके चार्ट के साइड में यहाँ पे ऐसे जो आइकन्स दिखेंगे, तो जो ये वाला आइकन है ना, इस पे आपको क्लिक करना है एंड उसके बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा FIB रिट्रेसमेंट, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है, तो जैसे ही आप इस पे क्लिक कर लेंगे, आप अपने चार्ट पे ऐसे क्लिक करना, तो आपको ऐसे ये टूल जो है ये दिख जाएगा। ठीक है, एक सेकंड रुको। हाँ, ये जैसा भी है अभी मैं इसको सेटिंग में बदल दूंगा। ये बहुत सारे नंबर्स आपको दिख रहे होंगे तो आप जो है ना कंफ्यूज हो जाओगे कि इतने सारे नंबर्स ये किस चीज के और ये टूल कैसे यूज करना है। तो सबसे पहले आपको इसकी सेटिंग्स में जाना रहेगा। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे आपको ऐसे सेटिंग्स खुल के दिख जाएगी। तो सेटिंग्स में जाना, जो ये ट्रेंड लाइन है पहले हम इसको क्लोज कर देंगे। फिर ठीक है, नंबर सभी आप ध्यान से याद रखना, 0.236 वाला हमको नहीं चाहिए, 382 वाला हमको चाहिए, और 0.5 वाला भी चाहिए, 6.61 वाला भी चाहिए, 786 वाला हम हटा देंगे, और 1 के बाद जितने हैं वो सब हम हटा देंगे। ठीक है, सिर्फ हमें ये 5 ही चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए, 0, 1 वाला और 0.5 वाला, उसके बाद 0.38 और 0.68 वाला, 0.61 वाला। ठीक है, नीचे चलो, तो यहाँ पर आपको जो ये लेबल्स है ना, ये परसेंटेज में कभी वैल्यूज में आपको रहेंगे तो आप इसको परसेंटेज में कर लीजिएगा। उसके बाद लेबल्स में जाके आप यहाँ पे ये राइट में या सेंटर में कहीं पे भी कर सकते हो, ये वाला जो लेबल्स है। ठीक है, तो इसको मैं राइट लेफ्ट जो है ना ये, हाँ लेफ्ट में ही रहने देता हूँ, बाकी चीजें ठीक है ओके कर देता हूँ। तो अब देखो, अब ये काफी इजी सा दिख रहा होगा, सिर्फ 4 लाइन आपको दिख रहे होंगे। तो ये आपको सेटिंग कर लेनी है। सबसे पहले आपने ये देख लिया कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का आपको सेटिंग कैसे करना है। अब आते हैं कि इसको ड्रॉ कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे कि इसको डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड में। ठीक है, तो पहले हम लोग अप ट्रेंड में चलते हैं कि अप ट्रेंड में हम इसको कैसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए जो है मैं पहले आपको, मैंने एक बार ड्रॉ किया हुआ है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल
जैसे ये एक चार्ट है, ठीक है। देखो ये ना अभी ऐसे एज्यूम करो कि ये यहाँ से आगे बना ही नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ से आगे चार्ट अभी बना ही नहीं हुआ है, तभी आपको समझ में आएगा, इग्नोर करो वो चीजें, ठीक है। अच्छा, ये मैंने जो राइट में किया हुआ है ना, इसको मैं लेफ्ट में कर लेता हूँ ताकि आपको वैल्यूज आराम से दिख विजिबल रहे, ठीक है। तो ये वैल्यूज, एक सेकेंड, हाँ, तो ये वैल्यूज जो है मैं कर लेता हूँ राइट में, वेट, राइट में सॉरी लेफ्ट में कर लेता हूँ, ओके डन। हाँ, अब ये वैल्यूज यहाँ आ गई, आपको वैल्यू दिख रहा होगा यहाँ पे, एक 0%, 0. उसके बाद 38%, 50%, उसके बाद 61% और 100%, ठीक है। तो ये मैंने जैसे बोला कि अप ट्रेंड में हमें ये ड्रॉ करना है, तो जैसे मैंने आपको बताया यहाँ से भी मान लो चार्ट बना नहीं हुआ है, ठीक है। आपको क्या करना है, जो स्विंग लो है अप ट्रेंड में, हमेशा स्विंग लो से स्विंग हाई तक आपको चार्ट ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल ड्रॉ करना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे, एक सेकंड वेट, मैंने यहाँ पे ये स्विंग लो है, तो मैंने ये स्विंग लो से स्टार्ट किया, ठीक है, और मैं ये स्विंग हाई जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे रिसेंट स्विंग हाई, वहां तक मैं गया। अब देखो यहाँ पर ये चार्ट गया, अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे ये अप ट्रेंड में, लेकिन यहाँ से ये नीचे आने लगा, तो ऐसा होता है कई दफा कि 38% पे आके ना ये थोड़ा सा रिट्रेस लेता है, मतलब रिटेस्ट होता है और फिर ऊपर जाने लगता है, क्योंकि अप ट्रेंड है, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि 38% पे जैसे यहाँ पे आया, इसने ग्रीन कैंडल बनाया, बट इसको रिट्रेस नहीं कर पाया और वापस से नीचे आने लगा। फिर जो ये 50% वाला है, कई बार ऐसा होता है कि 50% पे आके थोड़ा सा ऊपर जाने लगता है, क्योंकि अप ट्रेंड में, ठीक है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि जो हमारा जो भी, एक सेकंड, हाँ, जो भी हमारा ये चार्ट है ये ऐसे ही अप ट्रेंड में ऐसे ही ऊपर जाएगा, ऐसे तो नहीं जाएगा, जाता है तो फिर आता है, थोड़ा रिटेस्ट होता है, फिर ऐसे रिटेस्ट होता है, फिर ऐसे रिटेस्ट होता है, फिर ऐसे जाता है, तो इसे हम अप ट्रेंड कहते हैं ना, तो इसे अप ट्रेंड कहते हैं। तो एकदम से ऐसे नहीं जाएगा, ये थोड़ा रिटेस्ट करेगा। तो जो 38% वाला है ना, ये, एक सेकंड वेट, ये जो 38% है, ये मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आके चांसेस होते हैं कि थोड़ा रिटेस्ट करे, जैसे यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना तो चांसेस था थोड़ा ऊपर जा सकता था, ठीक है, बट यहाँ 50% पे आया, फिर 50% पे ये आएगा, तो फिर थोड़ा रिटेस्ट कर सकता है ऐसा। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे थोड़ा ग्रीन कैंडल बना, बट उसको रिटेस्ट नहीं कर पाया, वो फिर से नीचे आया। फिर जब 68% पे आ जाता है ना ये, तो हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि यहाँ से ये ऊपर चला जाए, क्योंकि ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। और अगर इसको ये तोड़ के नीचे आ जाता है ना, फिर ये ट्रेंड रिवर्सल का साइन होता है कि अब जो ये ट्रेंड अप ट्रेंड में था, ये अब रिवर्स होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो इन जनरल आपको सिर्फ 4% याद रखने और इन्हीं 4% पे अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। अब देखो यहाँ पर इसने क्या किया, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं, तो देखो यहाँ पर आप देखोगे तो इन्होंने यहाँ पर जो 61% वाला है, एक अच्छा खासा ये हैमर कैंडल बनाया हुआ है, ठीक है, भले रेड में बना हुआ है बट हैमर कैंडल है वो, ओके वेट। तो अब जो है आपको कैसे कि देखो क्या करना है, अब देखो अगर ये 61% पे आया, हैमर कैंडल बनाया, उसके बाद देखो कितना अच्छा इसने एक ऊपर के साइड यानी कि अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करता गया। अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूं ना, इस चार्ट इसको, तो देखो, एक सेकंड रुको, इसको मैं अगर आगे बढ़ाऊं तो देखो ऑलमोस्ट यहां से ऑलमोस्ट इसने अच्छा खासा, आपका अगर ट्रेड सेटअप यहाँ पे बना होगा तो अच्छा खासा यहाँ पे पॉइंट्स कैप्चर हुए। अब सेम चीज हम लोग डाउन ट्रेंड में देखेंगे, तो डाउन ट्रेंड में भी आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल ले लेना है। और यहाँ पे क्या है ना, हम लोग अप ट्रेंड में क्या कर रहे थे, स्विंग लो से स्विंग हाई तक ड्रॉ करते हुए जा रहे थे, यहाँ पर हमें स्विंग हाई से स्विंग लो तक ड्रॉ करना है, ठीक है, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड है। अब डाउन ट्रेंड में आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि 100 ऊपर रहता है, 0 नीचे रहता है। डाउन ट्रेंड का मतलब तो यही है ना कि कम होता है, और जबकि अप ट्रेंड में ये 100 हमारा नीचे था और 0 ऊपर था, ठीक है, तो इस तरीके से था। लेकिन यहाँ पे जस्ट उल्टा है, यानी कि यहाँ पे हमें स्विंग हाई से स्विंग लो तक आना है, अप ट्रेंड में हमें स्विंग लो से स्विंग हाई तक जाना था। तो ये स्विंग हाई है। अब यहां से मैंने ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल ड्रॉ किया। अब एज्यूम करो कि यहाँ के आगे अभी चार्ट बना नहीं है, ठीक है, फिलहाल के लिए, क्योंकि देखो यार लाइव चार्ट में ऐसा कोई सिनेरियो बन नहीं रहा है कि मैं आपको ये समझा पाऊं, दैट्स व्हाई मैं आपको थोड़ा पीछे आके समझा रहा हूं। तो अब क्या है कि अब डाउन ट्रेंड में हमेशा से ऐसे तो आएगा नहीं एकदम से ही नीचे, मार्केट हमेशा से थोड़ा आता है, रिट्रेस करता है, आता है, फिर रिट्रेस करता है, फिर आता है, फिर रिट्रेस करता है। तो ये जो लेवल्स है ना 61, 50 और 38, ये वही रिट्रेसमेंट के लेवल है कि अच्छे खासे चांसेस रहते हैं यहाँ से थोड़ा रिट्रेस करे। जैसे फॉर एग्जांपल 61% पे आया, थोड़ा रिट्रेस किया, 50 पे आया, थोड़ा रिट्रेस करने की कोशिश किया, बट नीचे आया तो यहाँ से नीचे आते गया, फिर यहाँ 50 पे आया, 38 पे आया, फिर ये थोड़ा सा रिट्रेस करने की कोशिश कर रहा है, ऐसे आ रहा है, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब जैसे कि यहाँ से चार्ट बनना चालू हुआ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से चार्ट बनना चालू हुआ, मैं इसको थोड़ा सा आगे खींच देता हूँ, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। और हाँ, ये इसका डाउन स्विंग लो है। अब देखो ये यहाँ पर जैसे ही ये अपना 38% वाला देख रहे हो,
38% से और थोड़ा सा नीचे इसने अपना ये ब्रेक कर दिया। अगर ब्रेक कर दिया तो अच्छा खासा डाउनवर्ड्स मूवमेंट हमें देखने मिलता है। लेकिन अगर यही चीज ये यहाँ से ऐसे चले जाता और 61 को ब्रेक कर देता ना, तो फिर इसका ऐसा लगता कि हाँ भाई ट्रेंड अब रिवर्स हो चुका है। तो ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट बताता है कि कब, जैसे यहाँ से ही अगर ये नीचे चला गया तो अब थोड़ा और नीचे जाने के चांसेस रहते हैं इसके, और देखो अच्छा खासा नीचे गया। यानी अगर आपने यहाँ कहीं अपना ट्रेड प्लान किया होता या यहाँ पे भी अभी अपना कभी ट्रेड प्लान किया होता तो अच्छा खासा चांसेस था कि आपका सेटअप बनता। लेकिन सिर्फ फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल के बेस पे आपको ट्रेड प्लान नहीं करना है। मैं शुरू से बोल रहा हूँ आपको कंफर्मेशन के यूज करने हैं। अब कंफर्मेशन के लिए आप बहुत सारी चीजें यूज कर सकते हो। प्राइस एक्शन है, मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में बहुत सारी चीजें बताई है, वो सब चीजों का यूज आपको करना है। सिर्फ एक टूल के बेस पे आपको ट्रेड प्लान नहीं करना है। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहता हूँ कि भाई आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि यार हम स्विंग हाई स्विंग लो कैसे डिसाइड करें। ठीक है, तो जनरली ना ये चीजें मतलब अप ट्रेंड में इतना दिक्कत नहीं होता है, डाउन ट्रेंड में दिक्कत होता है। तो डाउन ट्रेंड में जैसे आप मान लो यहाँ पे है, ठीक है, तो अभी यहाँ पे बहुत सारे स्विंग हाइज दिख रहे हैं। स्विंग लो तो आपको एक ही दिख रहा है, स्विंग हाइज बहुत सारे दिख रहे हैं। तो अब आप सोचोगे कि यार मैं स्विंग हाई कौन सा वाला सिलेक्ट करूं। तो फॉर एग्जांपल मैंने अभी ये वाला सेलेक्ट किया, बट मैं अभी मान लो ये वाला सेलेक्ट कर देता हूं। रुको एक सेकंड, हाँ, जैसे मैंने ये वाला स्विंग हाई सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। अब आप कहोगे चलो मैं, ये भी तो है बगल में, ठीक है, मैंने ये वाला कर दिया स्विंग हाई सेलेक्ट। वेट अ मिनट, वेट, हाँ आ जाओ भाई, हाँ मैंने ये वाला स्विंग हाई सेलेक्ट कर दिया। तो अब आप कहोगे कि यार ये वाला ही क्यों किया, ठीक है। तो अगर आप देखोगे ध्यान से तो ऑलरेडी एक बार सॉरी ये है ना स्विंग हाई, तो इसका रिसेंट, हाँ ये वाला आप कहोगे सबसे बड़ा स्विंग हाई यही, आपको ये वाला सेलेक्ट करना चाहिए था, ठीक है। लेकिन अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये जो स्विंग हाई है मैं इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि कई बार मार्केट यहाँ पे इस 61% के नीचे जाके, यहाँ पे देखो नीचे गई है फिर इसके ऊपर गई है। तो जैसे ही ऐसे होता है ना कि 61% तोड़ दिया फिर ऊपर चली गई, तो हमें ये वाला स्विंग हाई वैलिड नहीं होता है, इनवैलिड हो जाता है। फिर जो ये वाला स्विंग हाई है हमें ये वाला स्विंग हाई लेना पड़ता है, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया जहां पे भी ये ब्रेक किया हमें ये वाला स्विंग हाई लेना है, ठीक है। अब हमने ये वाला स्विंग हाई ले लिया। अब देखो यहाँ पर थोड़ा मैं इसको जूम कर देता हूँ, रुको अब मैं जूम करूंगा तो देखो ये 61% के नीचे आया एक बार, तो इसको ऊपर नहीं, इसको ऊपर ब्रेक नहीं किया, तो ये वाला हमारा स्विंग हाई वैलिड है। तो यही वाला स्विंग हाई हमें लेना है। तो स्विंग हाई कौन सा लेना है ये आपको कैसे जानना है ये मैंने आपको समझा दिया, होपफुली आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अच्छा अब आपको समझ आ गया। अब इसमें भी देखो जो हमने ये वाला स्विंग हाई लिया ये भी डाउन ट्रेंड में ही है। तो अब देखो स्विंग हाई से नीचे आया स्विंग लो, अब यहाँ पे देखो ये अपना 50% से आके भाई कितना अच्छा प्यारा डाउनवर्ड्स मूवमेंट ये दिया था। ऑलमोस्ट आप देख लो इथेरियम के ये चार्ट है 1800 से 1500, है ना, ऑलमोस्ट 250 के समथिंग पॉइंट्स का ये ब्रेक डाउन दिया था। तो ये वाली चीज है, आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल से ना पता कर सकते हो कि मार्केट की डायरेक्शन क्या होने वाली है, ट्रेंड रिवर्सल हुआ है या नहीं हुआ है। अगर यही चीज 61% के ऊपर चली जाती तो फिर ट्रेंड रिवर्स होता हुआ आपको दिख जाता है, ठीक है। तो ये फिलहाल के लिए लाइव चार्ट था, और लाइव चार्ट में मैंने आपको समझाया फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का हमेशा से आपको ध्यान रखना है कि एक सिर्फ फिबोनाची रिट्रेसमेंट के टूल पे अपना ट्रेड सेटअप नहीं बनाना है, आपको कंफर्मेशन के यूज करने हैं। उसके लिए आप मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हो, कंफर्मेशन बहुत सारे मिल जाएंगे, एक नहीं आप 3-4 कंफर्मेशन होते हैं। लाइक प्राइस एक्शन में, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया जिसको आप कंफर्मेशन के बेस पे यूज कर सकते हो, ठीक है। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल से मेनली आपको जो मैंने आपको बताया था कि क्या होता है भाई, तो वो यही 4 चीज हैं कि आप ट्रेंड रिवर्सल देख सकते हो, मार्केट डायरेक्शन किस एनालिसिस कर सकते हो, किस डायरेक्शन में जा सकता है, ट्रेंड रिवर्स हुआ है या नहीं हुआ है, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल से वहां से वो रिट्रेस कर सकता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको पता चलता है, स्विंग हाई स्विंग लो, और प्राइस एक्शन का भी सारा चीज आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट एनालिसिस आप कर ही लेते हो, ठीक है। क्योंकि प्राइस किस डायरेक्शन में जाने वाला है इसी को तो आप अगर एनालिसिस कर रहे हो तो इसी को तो प्राइस एक्शन कहते हैं। तो ये चीज मेरे को आपको समझानी थी फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल के बारे में डिटेल में। होप मैंने आपको समझा दिया होगा, और आपको अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट कर लेना, मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर भी बना दूंगा। बाकी अगर आपको ट्रेडिंग के बारे में सीखना है रेगुलर ऐसे ही, तो मेरी हर एक वीडियो आती है संडे को, हालांकि अभी लेट हो गया, मंडे को आ रही है, बट डोंट वरी, आपको हर संडे को यहाँ पे इस चैनल पे एक वीडियो देखने मिलेगी ट्रेडिंग से रिलेटेड, जिससे आप सीख सकते हो और अपनी खुद की जो स्ट्रेटेजीज भी बनाने लायक बन सकते हो, और अपने स्किल्स में इंप्रूवमेंट तो करोगे ऑब्वियसली। तो सब्सक्राइब कर लेना यार, और नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पे भी जुड़ जाना। बाकी दोस्त मिलेंगे अगली वीडियो में।